बहुत पुरानी बात है, जब मौला अली अलैहिस्सलाम को जंग-ए-नहरवान के लिए निकलना था। वह अपने घोड़े पर सवार होने ही वाले थे कि अचानक एक नजूमी ज्योतिषी उनके पास आया। उसने अदब से सलाम किया और बोला, ए अली, जंग हरगिज मत लड़िए, आपके सितारे गर्दिश में हैं। अगर आप गए तो यकीनन शिकस्त होगी। मौला अली ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराए और घोड़े से नीचे उतर आए। फिर बड़े इत्मीनान से उस नजूमी की ओर देखा और बोले, तो तुम सितारों के हाल जानते हो? नजूमी ने पूरे विश्वास से कहा, जी हाँ, यही मेरा पेशा है। मैं सितारों को देखकर इंसान की किस्मत बता सकता हूँ और इस वक्त आपके सितारे अच्छा इशारा नहीं दे रहे। मौला अली ने थोड़ी दूरी पर बंधी एक गर्भवती घोड़ी की ओर इशारा किया और कहा, तो बताओ, उस घोड़ी के पेट में नर बच्चा है या मादा? नजूमी खामोश हो गया। मौला अली ने मुस्कुराकर दूसरा सवाल किया, अच्छा बताओ, जब कोई सितारा टूटता है तो ऊंट में कौन सी हरकतें नजर आती हैं? नजूमी फिर खामोश रहा। फिर मौला अली ने जमीन की ओर इशारा करते हुए तीसरा सवाल किया, मेरे घोड़े के पैरों के नीचे जमीन में क्या है बताओ? इस बार भी नजूमी के पास कोई जवाब नहीं था। मौला अली ने गहरी नजर से उसे देखा और फरमाया, तुम आसमान की बात करते हो, लेकिन जमीन पर जो तुम्हारी आंखों के सामने है उसका भी हाल नहीं जानते, और तुम मुझे ये बताने चले हो कि मेरी किस्मत क्या है। फिर मौला अली ने पूरे यकीन के साथ ऐलान किया, सो मैं अली कहता हूँ, ये जंग मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फतेह होगी। मेरे 10 भी साथी शहीद नहीं होंगे और मेरे दुश्मन के सिर्फ 10 लोग ही बच पाएंगे। और फिर इतिहास ने वही लिखा। जंग-ए-नहरवान में मौला अली का एक भी साथी शहीद नहीं हुआ और दुश्मनों के सिर्फ 9 लोग ही जिंदा बचे। यह वाकया मौला अली की हिम्मत, यकीन और इल्म की बुलंदी का एक रोशन नमूना है, और इस बात का इशारा भी कि इंसान की तकदीर सितारों की नहीं, बल्कि उसके ईमान, हौसले और हक के साथ खड़े रहने पर निर्भर करती है।